क्या मुझे पता था कि आज का सफर ऐसा होगा। ट्रेन करीब 3 घंटे लेट थी। पहले मैंने सोचा कि रात सियोरी में बिताऊंगा और अगली सुबह चंद्रपुर जाऊंगा, लेकिन तभी एक बस आई और कंडक्टर बोला, ए चंद्रपुर राजपुर दिगारी दिगारी, चंद्रपुर राजपुर दिगारी दिगारी। मैं बिना कुछ सोचे और समझे बस में चढ़ गया। फिर जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, हमें बस में ठंडी हवा बहुत सुकून दे रही थी। और मैं किसी के धक्के से उठा। ओ भैया, चंद्रपुर आ गया, उतर जाओ। मैं जल्दी से नीचे चला गया, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं जहां पर उतरा हूं, यहां से मुझे 45 मिनट और पैदल चलना पड़ेगा और शाम भी हो गई है। चलते चलते मैं अपने बारे में सोच रहा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की परिस्थिति में काम करना पड़ेगा। निसंदेह इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। पढ़ाई को कभी गंभीरता से लिया नहीं। जब मैं कॉलेज में था तो सोचता था कि नौकरियां तो सीनियर्स के हाथों से होती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ मुझे एहसास हुआ कि सभी लाभ उच्च वर्ग के लिए है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की पीठ थपथपाना कोई नहीं चाहता, लेकिन इसका एहसास होने में बहुत देर हो चुकी है। परिणाम बहुत खतरनाक था, इसलिए कॉलेज के बाद मुझे काम और पेट के बारे में सोचना पड़ा, लेकिन कहीं भी बात बनी नहीं। आखिरकार एक दोस्त से बहुत कहने पर मुझे एक शॉपिंग मॉल में नौकरी मिल गई। मेरा एक और शौक था, लिखना, इसलिए मैंने अपने खाली समय में ब्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। कई बार लिखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, परंतु अपने ब्लॉग को मैंने शौक के तौर पर चालू रखा। मैंने अपने गांव के स्कूल के बारे में लिखा और मुझे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे कई लोगों के लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मिले, लेकिन आगे के ब्लॉग उतने नहीं चले। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सभी की तरह जनरल विषयों पर लिखूंगा तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हजारों लोग ऐसे ब्लॉग लिखते हैं। तो तभी से मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में लिखने लगा और मैंने लिखने के लिए अपने फोन पर खूब जानकारी इकट्ठा की। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त अभिजीत ने मेरा ब्लॉग पढ़ा और मुझे बताया कि उनके गांव के 2 गांव बाद चंद्रपुर गांव है। वहां 500 साल पुराना मंदिर है। मैंने सोचा कि मैं इस मंदिर के बारे में जरूर लिखूंगा, लेकिन अभिजीत के गांव वाले घर में कोई नहीं रहता। तो उस मंदिर की खबर तो आपको वहां जाके खुद ही लेनी पड़ेगी। जैन गांव के प्रवेश द्वार पर मैं एक चाय की दुकान पर गया। वहां एक आदमी बैठा था। मैंने उनसे पूछा, अच्छा चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव का पुराना मंदिर कहां है? उस आदमी ने चाय पीते हुए उत्तर दिया, मंदिर? इस गांव में केवल एक ही मंदिर है, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इतना पुराना नहीं है। मेरा मतलब चाचा, क्या यहां कोई 500 साल पुराना मंदिर है? क्या कह रहे हो बेटा? ये गांव उतना पुराना नहीं है। मुझे बताओ कि तुम वास्तव में कहां जाना चाहते हो? चंद्रपुर। समझ गया बेटा, तुम गलत चंद्रपुर में आ गए हो। इस गांव का नाम नवचंद्रपुर है और जहां तुमको जाना है वो यहां से 150 किलोमीटर दूर है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहां पर आकर कुछ गलत किया। शायद मैं गलत बस में चढ़ गया। ठीक है चाचा, आज रात यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। क्या इस गांव में रात बिताने के लिए कोई जगह मिलेगी? मुझे रहने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं पता बेटा, और इसके अलावा मैं यहाँ नहीं रहता। आज अमावस्या है, इसलिए मैं जल्दी ही दुकान बंद कर दूंगा। अब आगे का तुम देख लो। सामने एक क्लब हाउस है,
वहां आप ढूंढेंगे तो शायद कुछ इंतजाम हो जाए। वो आदमी साइकिल लेकर दुकान से निकल गया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं थोड़ा आगे चलने लगा और सोचा कि कोई तो मिल ही जाएगा। थोड़ा आगे जाने पर एक घर नजर आया। मैं उस घर के करीब गया और मैंने एक साइन बोर्ड देखा। उस पर लिखा था चंद्रपुर प्राइमरी स्कूल। ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में रोशनी जलते देख मुझे ठीक लगा। मैंने चिल्लाया, क्या कोई है? क्या कोई है? क्या कोई है? कुछ देर चिल्लाने के बाद एक बूढ़ा आदमी आया। कौन? मैंने बोला, मेरा नाम जयंत है, मैं काम से कलकत्ता आया हूं, चंद्रपुर जाना था, मैं गलत बस पकड़कर यहां आ गया। अगर आज रात यहां गुजारने की कोई जगह हो तो प्लीज मुझे बताएं। वो बूढ़ा आदमी बोला, अंदर आ जाओ। बूढ़े आदमी ने गेट खोला। उसने कहा, यह इस गांव का एक प्राथमिक विद्यालय है। मैं इस विद्यालय का प्रधान अध्यापक हरिदास घोष हूं। मैं ऊपर रहता हूं। निचले मंजिल पर कक्षाएं हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। मैं हरिदास बाबू के साथ ऊपर आया और मुझे एक कमरे में बैठाया। यहां तुम आज रात रुक सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, नहीं तो मैं इस गांव में रात भर फंस जाता। इसमें धन्यवाद देने वाली क्या बात है? इंसान ही इंसान की मदद करता है। तुम बैठ जाओ, मैं देख रहा हूं कि कुछ खाने को बना है कि नहीं। वो रात को बातें कर रहे थे। तभी हरिदास बाबू ने कहा, जिस मंदिर के लिए तुम यहां आए हो वो शमशंकाली का मंदिर है। यहां के लोग काफी जागरूक हैं। यहां बहुत से लोग पूजा करने आते हैं। वो मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। मैंने बातों ही बातों में खाने के बारे में पूछा, चाचा क्या ये सब तुमने अकेले ही पकाया है? यह सुनकर हरिदास बाबू कुछ सोचने लगा। उसने बोला, क्या मतलब है इस बात का? इस वक्त मेरी नजर दरवाजे के पास पड़ी। मैंने देखा कि वहां पर एक परछाई है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको और देखने की कोशिश की, वो परछाई गायब हो गई। मैंने बोला, कौन है वहां? दरवाजे पे कौन है? दरवाजे पे कौन है? तभी हरिदास बाबू बोले, कौन है? यहां कौन आएगा? बैठ, मैं देखता हूं। वो थोड़ी देर बाद वापस आए और बोले, कोई नहीं है। नहीं 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 चाचा, मैंने देखा है, कोई तो है वहां पर। वो मुझे देखते ही तुरंत वहां से चली गई। नहीं नहीं नहीं, वहां कोई नहीं है। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि दरवाजे पर कौन था और वो मुझे देखते ही गायब क्यों हो गया। सोते समय मुझे अचानक बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा कि मानो कोई मेरे गले को दबा रहा है। मैंने आंखें खोली और देखा कि कोई मेरे छाती पर बैठा है और दोनों हाथों से मेरे गले को पकड़ा है। उसकी आंखें एकदम से लाल हैं और क्रोध से जल रही है। मैंने देखा कि जो हाथ गले से चिपका हुआ था उसमें मांस ही नहीं है और वो आदमी हंसते हुए कह रहा था, तुम फिर आ गए। तुम हमें फिर से मिटाने आए हो। आज तुम्हारा कोई उधार नहीं है और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी तरह हिलते हुए बिस्तर पर बैठ गया। जब मैंने आंखें खोली तो कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन गले के पास मेरे दर्द हो रहा था। जब मैंने पानी के लिए हाथ उठाया तो देखा कि पानी का जग खाली है। मैं पानी लेने के लिए जग लेकर उठा और अगले कमरे में जाने लगा।
जैसे ही मैं हरिदास बाबू को फोन करने वाला था, कमरे के अंदर से कुछ बातचीत की आवाजें आ रही थी। किसी किसी लड़की की आवाज थी। वो कह रही थी, आप गलत हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक इंसान की गलती की सजा सबको नहीं मिलना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस लड़की की आवाज है। हरिदास बाबू ने कहा था कि वो अकेले रहते हैं। तभी मैंने हरिदास बाबू को सुना। वो कह रहे थे, तुम फिर गलत कह रही हो। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने हमारा जो विनाश किया है, उसका मैं बदला जरूर लूंगा। उसका मैं बदला जरूर लूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा था, इसीलिए ये देखने के लिए मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा बहुत डरावना था। हरिदास बाबू रूम के अंदर थे, लेकिन उनका चेहरा काफी बदल गया था। उनकी आंखें लाल थीं, गुस्से से जल रही थीं। पेट के पास एक बड़ा निशान था, वहां से खून बह रहा था। और उसी रूम में एक लड़की भी थी। वो हरिदास बाबू से बातें कर रही थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो दोनों इंसान नहीं है। उनकी आंखें एकदम से लाल थीं, सिर के बाल खुले हुए थे और उस लड़की के गर्दन के पास चाकू का घाव था। वो खून से बह रहा था। डर से मेरा सिर घूम गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आहट सुनकर हरिदास बाबू और वो लड़की मेरी ओर मुड़े। हरिदास बाबू बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम भी सभी की तरह यहां पर अपना काम करने आए हो। आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ, इधर आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहां से नहीं भागा तो ये लोग आज मुझे मार देंगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों से भागने लगा। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं नंगे पैर दौड़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने पीछे उन दोनों भूतों को देख सकता था और महसूस कर सकता था। मैं उनकी दहाड़ सुन सकता था। मेरे पैर जवाब दे रहे थे। खून बह रहा था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं बस किसी तरह अपनी जान को बचाना चाहता था। वो लोग बार बार कह रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हम तुमको नहीं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे। अचानक से मैं किसी चीज पर गिर गया। उस पे गिरते ही मैं बहुत तेज से चीखा। और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मैंने अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी देखी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे सामने कई लोग खड़े थे। मैंने एक को पहचान लिया था, वो चाय वाले चाचा, जिनसे मैंने उनसे मंदिर का रास्ता पूछा था। मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि मैं काली मंदिर में बैठा हूं। उनमें से एक ने मुझसे बोला, प्राथमिक विद्यालय हरिदास और मंजरी, तुम बच गए। हरिदास बाबू इस गांव के प्रधान अध्यापक थे। उसका घर यहाँ कहीं नहीं था। वहां उनकी बेटी मंजरी स्कूल की दूसरी मंजिल पर रहते थे। कुछ साल पहले एक दिन उनकी और उनकी बेटी की लाश मिली थी। दोनों की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस को आज तक अपराधी भी नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी इस विद्यालय में रुक रहा है उसी ने उन्हें मारा होगा। सौभाग्य से आप समय पर इस मंदिर में पहुंच गए, वरना। मैंने मंदिर के अंदर देखा। मुझे काली मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखी। जीवन में पहली बार मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं लौटते समय मन में सोच रहा था कि नवचंद्रपुर ग्राम के मंदिर के बारे में जरूर लिखा जाए और साथ ही हरिदास बाबू और मंजरी के बारे में जरूर लिखा जाए।